हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों, मैं सुधीर सर। आप सभी को पता है क्लास 12th में मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जिसको हमने नाम दिया है भौकाल सीरीज। ये सिर्फ नाम ही नहीं है, इसमें काम भी बहुत भौकाली हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ है। आज औकलन का आखिरी सत्र है। आज डाउट सेशन है जिसको हिंदी में बोलते हैं संदेह सत्र। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 से पूछे गए जितने भी बच्चों ने सवाल पूछा है लगभग हम सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को बहुत बच्चों ने पूछा है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 का दूसरा क्वेश्चन है, पेज नंबर 194। आपके एनसीईआरटी की बुक की बात हो रही है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो इजी हैं उसे देखेंगे कि अगर इजी होगा तो छोड़ देंगे, अदरवाइज आप देखिए बहुत बच्चों ने क्या किया है कि जो क्वेश्चन हम बताएं वो भी पूछ रहे हैं दोबारा। तो ऐसा नहीं होगा, आप देखिए पूरा लेक्चर देखिए। ठीक है, हम कौन क्वेश्चन बता देंगे बीच पे। आप ये नहीं कि बस क्वेश्चन बहुत बच्चे ट्राई नहीं कर रहे, बस पूछ दे रहे हैं। आप देखिए तो सही कि हम क्या क्या सवाल बताए हैं। लेकिन फिर भी बहुत बच्चों ने कमेंट किया है। जैसे अगर हम नाम लें, सुभाष से नाम लें, दीपू सर, लवकुश, कोमल यादव, रॉयल क्या है, सतीश चौधरी, ठीक है, शिवानी यादव जी हैं, शैलेंद्र तिवारी, ये सब तो मान लीजिए हमारे बहुत रेगुलर स्टूडेंट हैं। आदित्य यादव, संदीप बघेल, गेमर 143, ठीक है। तो सभी बच्चों ने सवाल, यानी कि जो सवाल पूछता है यानी कि वो पढ़ रहा है, जरूर पढ़ रहा है, डाउट हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आइए आज का सेशन 500 लाइक, हमेशा 500 लाइक एक वीडियो में मात्र पहुंचा है। ठीक है, कल से हम शुरू करेंगे ऑकलस के अनुप्रयोग, यानी कि हमारा जो 15वां दिन होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि हमने जो एप्लीकेशन अभी तक जो डेरिवेटिव पढ़ा है अब उसका यूज करने का समय आ गया। आज का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडम क्वेश्चन होगा, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस से ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दिया हुआ है। चलिए, दिए हुए क्वेश्चन का हमें dy बाई dx बताना है। इसमें कई काम करना है। अच्छा, कोई भी चीज अगर अंडर रूट एक्स में इस तरह से लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, इस चीज को आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, इस चीज को हम लिख नहीं रहे हैं, इसको समझिए क्या है, x-1 है, x-2 है, x-3 है, x-4 है, ठीक है, और x-5 है। इसके पावर 1/2 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत इजी चीज है। अब देखिए क्या करना है, फिर से हम दोनों साइड का क्या लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। समीकरण देखिए, क्वेश्चन कितना इजी है, हम जैसे सॉल्व कर देंगे आपको समझ आ जाएगा कि अरे ये तो बहुत आसान था सर, झूठे परेशान। लेकिन आसान तब होगा जब इसको आप करके जाएंगे। ठीक है, अगर पहली बार क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, पहली बार देख रहे हैं तो चारों खाने चीत। ठीक है, आप यहाँ पे x-1, x-2, x-3 लिख लीजिएगा। क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। अगर डाउट है बहुत बच्चों को, समीकरण 1 का जितने बच्चों ने पूछा था कम से कम वो तो लाइक कर ही दे। लेकिन साथ में जो बच्चों ने नहीं पूछा है, अगर उनको भी लग रहा है कि क्वेश्चन मेरा क्लियर होने वाला है या क्लियर हो जाएगा या हो गया, उस बात के लिए लाइक कर दें। सभी 500 लाइक आज वीडियो पहुंचाइए। कल से ऑकलस का अनुप्रयोग शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया सेशन और बहुत बढ़िया सीरीज है। मैं बता दूं कि जो बच्चा एकदम नहीं पढ़ा, बिल्कुल ये 30 दिन का सीरीज ज्वाइन कर ले, उसका 70 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, समीकरण 1 का क्या करेंगे, लॉग लेने पर, वो अंडरस्टूड है कि दोनों पक्षों का, ठीक है ना, लॉग लेने पर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लॉग y। कल हमने 2 क्वेश्चन दिया था, बहुत बच्चों ने ट्राई भी किया, हमको मैसेज भी किए हैं बहुत बच्चों ने। उसमें थोड़ा सा हम करेक्ट कर देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज आप समझिए क्या है, ये पूरे के पावर 1/2। ठीक है, ये समझ रहे, x-1, x-2, x-3, x-4, x-, ये चीज है। ठीक है, 1/2 लॉग x के पावर n हो। देखिए ये पूरा x समझिए, x के पावर n है तो क्या जाता है, 1/2 आ गया जाता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चलिए ये चीज आप लिखते जाइए अपने, हम शॉर्टकट में यूज कर लिए। ठीक है, x क्लियर हुआ। अब देखिए जो लॉग की प्रॉपर्टी है, इस चीज को पूरा आप a समझिए, इस पूरे चीज को आप b समझिए। ठीक है,
1/2 तो आगे आ गया बकायदे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये log a, ये पूरा b समझिए, तो log a/b होता है बच्चा, तो क्या हो जाता है log a माइनस log b। देखिए क्वेश्चन समझिए, अगर आपको डाउट है तो उसको समझना ही पड़ेगा, मैथमेटिक्स है ये, रट के काम नहीं चलेगा। तो ये क्या हो जाता है log a माइनस log b। क्लियर हुआ? देख लें एक बार ऑडियो वीडियो सीख ठीक आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी नहीं है। बहुत बढ़िया। और फाइनली आपको एक बहुत बड़ी सूचना हम आपको देते, जानकारी देते, फाइनली 7-8 दिन बाद हम नहा ही लिए हैं। आज सुबह नहा लिए, बहुत बेकार लग रहा था। लेकिन एक चीज़ तो है, नहाने के बाद ठंडी नहीं लगती है, बड़ा ये बड़ा फैक्ट है। अगर नहाने से पहले जितनी ठंडी लगती है, अगर नहाने के बाद भी उतना ही लगे तो आदमी कभी नहाए ही नहीं, ठीक है। लेकिन एकदम मतलब कंफर्टेबल, अब देख रहे होंगे थोड़ा सा चेहरा वगैरह साफ सुथरा लग रहा होगा। नहाने के माने सुबह वीडियो बनाना पड़ता है ना, दिक्कत ही है। क्लियर है? चलिए, बहुत लोग तो सोच रहे होंगे अरे सर बड़े गंदे हैं, नहाते नहीं हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। log y, ये 1/2 जो कहते हैं इसको रहने दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा बच्चा log a, ये एक साथ रहेगा, ठीक है, माइनस log b। इसमें 3 ठो डब्बा है, समझ रहे हैं? डब्बा में क्या है आप लिखते जाइए। ये x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, ये x माइनस 3 है, x माइनस 4 है, x माइनस ये चीज, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं। ऑप्शन में अब देखिए, अब log की फिर से प्रॉपर्टी यूज होगी। log a इंटू बी होता है तो क्या होता है, एक साथ है तो क्या हो जाता है log, ठीक है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसकी जगह x माइनस 1 है, ये प्लस log x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये x माइनस 1 है, x माइनस 2 हमने वहाँ पे इस मतलब थोड़ा सा लेंदी ना हो, बोर्ड पे आ जाए, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में लिख चला। log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस b, log a प्लस log b, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये माइनस, ये x माइनस 3 है, x माइनस 4 है, x माइनस 5 है, तो log a इंटू b इंटू c होता है तो क्या होता है log a प्लस log b प्लस log c। देखिए भैया बस कुछ नहीं, अब सवाल हो गया, a इंटू बी इंटू सी तो क्या हो जाता है log a प्लस log b प्लस log c। एक्सरसाइज 5.5 के सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं बच्चों द्वारा, ठीक है। और यही नहीं कि ये बता दिए तो ख़त्म हो गया, अभी तो एक बार और रिवाइज कराएंगे और तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराएंगे। बस जुटे रहिए, लगे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि माइनस है तो माइनस बना देगा सबको, ये x माइनस 3 है माइनस, ठीक है, log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5 हो गया। अभी अवकलन की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है, अवकलन की कोई बात ही नहीं है अभी तक जो भी चीज़ हुआ है एक सिंपल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो गणितीय चीज़ें हो रही। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, लाइक शेयर करने में कोताही मत करिए, ठीक है। क्या करेंगे भाई, लाइक अगर ना कर पाएंगे तो क्या करेंगे। चलिए इतना नोट कर लिए, हम ऊपर से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, इतना या फिर इधर हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। या नोट ही कर लिए होंगे, ये तो क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से नोट कर लीजिए। अगर आप नहीं नोट कर पाए हो तो वीडियो को आप क्या करके पॉज करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल का लेक्चर नहीं है कि नोट नहीं किया, वीडियो तो पढ़ा ही रहेगा, आप चाहे जब नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्या करना है, अरे ये भी मिट गया भाई, ये log y था ना। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 का हमें अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, ठीक है। तो यानी कि dy/dx ऑफ log y, क्लियर हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 1/2 है, यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, dy/dx log x माइनस 1 का अवकलन फटाफट कर दीजिए, तो क्या होगा अवकलन भाई 1/x माइनस 1, बहुत आसान है, ठीक है। प्लस इसका अवकलन क्या हो जाएगा log x माइनस 2 का, अगर log x होता तो 1/x हो जाता, log x होता, लेकिन x माइनस 2 है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका अवकलन ये हो जाएगा x माइनस 3, इसका अवकलन x माइनस 4, उसका अवकलन क्या हो जाएगा बाई x माइनस 5, ठीक है। क्लियर हुआ।
बहुत आसान है। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये 1/y इंटू, ये तो बहुत बार हो चुका है, dy/dx इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1/2, ठीक है, दिस प्लस दिस, ये लिख लीजिए, ठीक है। ये जो चीज़ है उतार देना है। y है, y को इधर कर देंगे शिफ्ट, 1/y है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू y, यही आपका आंसर है, ठीक है। यही हमारा dy/dx। तो कितना आसान है ये, ठीक है। देखने में इतना डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन है आसान। इसकी जगह क्या है, 1/x-1, ये सब नोट अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, यही सब है, ठीक है, नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। अब y की वैल्यू आप y हमारा क्या था, वो जो पूरा अंडर रूट में था, ध्यान दीजिएगा, जो y था हमारा बिल्कुल जो अंडर रूट में था, अंडर रूट x में, ठीक है, वो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से। तो यही हमारा आंसर होगा। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं। देखते हैं क्या आंसर दिया है इसका। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और आंसर वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके बुक में आंसर यही है, dy/dx की जो वैल्यू है यही आंसर है। क्या है, dy/dx, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 है। y की वैल्यू क्या थी, x-1, x-2, ठीक है। संजीव सर चाय ला दिए हैं, दरवाजा नॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं, पहले चाय ले लेते हैं, उसके बाद आपको आगे उसमें नोट डाउन करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आई होप आप लिख चुके होंगे और संजीव सर ने एक बहुत बढ़िया चाय बना के लाल चाय दी है हमें, और थैंक यू संजीव सर, काफ़ी ख्याल रखते हैं मेरा और मैं भी उनका। हम लोग रूम पार्टनर हैं। पहले चाय रख देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप सब देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए और 500 लाइक होना चाहिए। x-3, x-4 और x-5, ये कुछ नहीं है, y की वैल्यू रख देना। जो ये चीज़ है क्या है, ये जो डब्बा बना है 1/x-1, बस लिख देना है, ठीक है। तो बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप समझ चुके होंगे क्या चीज़ है, ठीक है। आप अपने कॉपी में लिख दीजिए, यही आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो बेसिक चीज़ क्या था कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टी, और लॉग की प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ है सवालों में। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा कि log x के पावर n है तो n कायदे से आगे आ जाता है। इस बात को आप समझ लीजिए कितना क्वेश्चन लगाया गया है इस पे, ठीक है। और log a/b, आज ये भी प्रॉपर्टी यूज हुआ, तो log a माइनस log b होता है, log a इंटू b, log a प्लस log b। तो बेसिक चीज़ था। और log जो अवकलन है dy/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x। सवाल लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल में x माइनस ये जो नंबर चेंज कर देगा, लेकिन सवाल को हल करने का तरीका कभी नहीं बदलेगा। log की प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलेगी, और log x का अवकलन 1/x है तो ये भी कभी नहीं बदलेगा, तरीका सेम रहेगा। लेकिन आपको सवालों को प्रैक्टिस इसमें आप कर सकते हैं, सिर्फ नंबर चेंज करके, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लिख देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन की फरमाइश बहुत बच्चों ने की है, इस क्वेश्चन की फरमाइश भी लगभग बहुत बच्चों ने की है। ये क्वेश्चन जो है 5.5 का छठा क्वेश्चन है, संदीप बघेल जी भी पूछे हैं। 5.5 का भाई और कौन है, 5.5 का दीपू सरोज का भी ये क्वेश्चन है, छठा, ठीक है। यानी कि ये पर्सनली 5.5 का छठा क्वेश्चन है। वैसे डाउट सेशन का मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की भी फरमाइश मैक्सिमम बच्चों ने की है, तो इस फरमाइश को लीजिए हम पूरा करते हैं। ये जस्ट लाइक हेलोफोनिक फरमाइश का कार्यक्रम जैसा ही है कि आप एक हफ्ते पहले होता ना कि फ़ोन पहले 4 बजे विविध भारती पे आता था, हमको अभी भी याद है, हेलोफोनिक फरमाइश। उसमें क्या आता कि फ़ोन करके टाइमिंग हुआ करता था, संडे को 10 से 11 के बीच में कॉल का एक नंबर होता था जिस पे आप अपनी फरमाइश या अपने पसंदीदा गाने सुन सकते थे। उसमें नहीं अब पता ना होता होगा कि नहीं, ठीक है, आप लोग को तो पता भी नहीं होगा, हम लोग तो ऐसा किए हैं। अब तो गाने वाने सुनना बहुत आसान हो गया, नहीं तो पहले रेडियो ही ऑप्शन था। पहले हम लोग रेडियो से कमेंट्री सुना करते थे, ठीक है, मैच की, टेस्ट मैच हो, वनडे है, 2020 जब आया तो मतलब अब तो मोबाइल में ही हॉट स्टार वगैरह सब आ गया है, तो काफ़ी चीज़ें बदल गई। dy/dx बताना है, फंक्शन y इक्वल टू x प्लस 1/x की पावर x है, फिर x की पावर x प्लस 1/x। देखने में लग रहा है कि कट पीट के एक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस तरह के सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं
कि जब इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवालों को माना u क्या है, x प्लस 1/x के पावर x को आपने इसको क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1, और इसको मानिए v, ठीक है, x के पावर x प्लस 1/x। देखिएगा मेरे साथ सॉल्व करिए, आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपका भी तैयार हो जाएगा क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि हमने बता दिया आप बाद में अपने से सॉल्व करें, साथ साथ में बाद में सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन तो दे ही रहे हैं आपको, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डेली दे रहे हैं। तो हमारा फाइनली क्या हुआ, जो y हुआ, ठीक है, u प्लस b हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमें dy/dx बताना है बच्चा, ठीक है, हमें dy/dx ही तो बताना है, तो यानी कि हमें निकालना पड़ेगा du/dx, ठीक है, और प्लस dv/dx। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो किसी भी तरह से अगर du/dx निकल जाए और dv/dx निकल जाए तो हमारा इन दोनों को वैल्यू रख देंगे तो हमारा dy/dx निकल जाएगा। अगर ये बच्चा बात समझ में आ गई होगी, इस तरह के सवाल हमने कराए हैं तो आप इसको पहले नोट डाउन करिए, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अगर एग्जाम में 5 नंबर का सवाल पूछना है तो ये अपने आप में सवाल है कि u = x प्लस 1/x के पावर x दे दे तो पूछेगा कि du/dx निकालिए, ठीक है। अपने आप में एक सवाल है कि आप du/dx निकालिए, तो यहां से कैसे निकलेगा, ठीक है, समझ में आया। तो u क्या है बच्चा, समीकरण नंबर 1 से देखिए, x प्लस, एकदम क्लियर कट समझिए कि कभी पूरे जीवन में कभी डाउट ना हो, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो ये बिना लॉग लिए इसका du/dx नहीं निकलेगा, क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 का अब लिखेंगे नहीं, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ले लीजिए, लॉग ये x प्लस 1/x के पावर पूरा x है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अभी लगेगा, log x के पावर n है तो ये n आ जाएगा। 100 बार कितना बार हो गया है प्रॉपर्टी, x इंटू लॉग x प्लस 1/x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इसको क्या कितना समीकरण नंबर 4 बना देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 4 का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, यानी कि आप हिंदी में लिख दीजिए या आप इतना भी लिख देंगे तो उसका मतलब यही हुआ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है du/dx ऑफ x इंटू लॉग x प्लस 1/x, ठीक है। ये चीज़ समीकरण नंबर 4 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पे, या हमने वही मतलब हुआ कि dy/dx दोनों साइड चिपका दिए हैं, तो इसका मतलब ही हुआ कि दोनों साइड में क्या है, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन लगेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। इसका अवकलन बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अपने आप में एक सवाल है, ये अपने आप में ही एक सवाल है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर में आएगा, क्लियर हुआ। अगर ये x होता log x हो जाता, तो है तो नहीं, u है तो इसको x समझ के करेंगे तो 1/u, और u का फिर से हो जाएगा तो du/dx, ठीक है। ये कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन जो का त्यों, सेकेंड का अवकलन, अगर यहाँ पे log x होता तो उसका अवकलन 1/x हो जाता, लेकिन है नहीं तो उसको x समझ करेंगे तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा, इंटू x प्लस 1/x का फिर से अवकलन होगा, x का अवकलन 1 और 1/x का माइनस 1/x² होता है, प्लस देखिए log x प्लस 1/x का अवकलन, इसको पूरा x समझ करेंगे तो log x का 1/x, फिर से इसका होगा x का 1 और 1/x का माइनस 1/x², ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाता है, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा log, ठीक है, x प्लस 1/x, क्लियर हुआ। सेकेंड फंक्शन जो का त्यों रहेगा। अगर आपको डाउट हुआ होगा तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसी के अवकलन में डाउट हुआ होगा, log x प्लस 1/x का अवकलन क्या होगा। इस चीज को मैं फिर से रिवाइज करा दूं, इसको क्लियर कर देते हैं। du/dx, u इधर चला जाएगा, ठीक है, और जो है
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो कहते हैं रन दीजिए, x यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ये फाइनली यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, कैलकुलेशन देखिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स, मिस्टेक ना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, ये निकल रहा है डी बाई डी एक्स, यू जो कहते हो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, कैलकुलेशन देखिएगा ज़रा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, बढ़िया है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करना मत भूलिएगा भाई, लाइक तो करिए करिए। इसको समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। चलिए डी यू बाई डी एक्स निकल गया, डी यू बाई डी एक्स निकल गया। u की वैल्यू अभी रखेंगे, ये बड़ा सा x प्लस 1 बाई एक्स के पावर x यहाँ पे, तो ये खूब बड़ा सा आएगा एक आंसर। अभी आंसर नहीं आया है, अभी डी यू बाई डी एक्स आया है बच्चा। ठीक है, उतना आसान नहीं है जितना क्वेश्चन देखने में लग रहा है। अभी निकालना है डी वी बाई डी एक्स, ये अपने आप में ही एक सवाल है। ठीक है, ये अपने आप में ही सवाल है कि u इक्वल टू दे देगा, पूछेगा डी यू बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स v दे दिया तो डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए पूछ देगा। क्लियर, इतना नोट डाउन करिए पहले। आप क्या करेंगे, v इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस 1 बाई एक्स है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और हम इतना बस छोड़ेंगे केवल। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, इतना हम छोड़ेंगे, बाकी ऊपर से हम डिलीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो इसी पे करेंगे ना, जगह भी तो बचना चाहिए। आप अपनी कॉपी में आगे से सॉल्व करेंगे, इतना हमें ज़रूरत है। ये कट गया है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे समीकरण नंबर 2 से डी बाई डी एक्स। तो v इक्वल टू क्या है, बढ़िया सवाल पूछा है किसी ने, जितने बहुत बच्चों ने पूछा है, तो x के पावर x प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ पे भी लॉग ही लेंगे, क्या है समीकरण नंबर 2 है, लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो लॉग v यहाँ पे हो जाएगा लॉग x के पावर x प्लस 1 बाई एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग के समथिंग के पावर समथिंग हो तो समथिंग आगे आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग x। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी बिल्कुल भी नहीं। जितने लोग परेशान रहते हैं ना, दूसरों की कमियों में निकाल के उनको बड़ा आराम अच्छा लगता है। कुछ लोग डिसलाइक भी कर देते हैं, मैं ऐसा कौन सा गलत चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि डिसलाइक कर देंगे, लेकिन नहीं, करना है तो करना है। चलिए भैया, स्वतंत्रता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। आप क्या करेंगे, कितना समीकरण हुआ 5, इसको 6 दे दीजिए। ठीक है, तो अब समीकरण नंबर 6 का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, यानी तो इसका क्या हो जाएगा, लिख लीजिए समीकरण नंबर 6 का है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 6 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो ये 1 बाई वी, ये क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। क्लियर हुआ। ये फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो x प्लस 1 बाई एक्स, सेकेंड फंक्शन का अवकलन लॉग x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा तो x का 1 हो जाएगा, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन जो कहते हो। बहुत बेसिक चीज़ें यूज हो रही हैं, बार बार यूज हो रही हैं। ठीक है, तो ये डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे v चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात है ही नहीं। इसको समीकरण नंबर 7 दे दीजिए। v का मान क्या था, x के पावर x, यहीं पर रख दीजिए बड़ा सा, तो हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस बात के लिए अप्लाई कर दिया, आपको लग रहा हो कि नहीं हुआ, लेकिन हो गया। ये डी वी बाई डी एक्स है, डी यू बाई डी एक्स है। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर 5 से डी यू बाई डी एक्स और समीकरण नंबर 7 से डी वी बाई डी एक्स
यहाँ पे बस रख देना, खूब बड़ा सा आंसर आएगा। ठीक है, आप अपने जो बुक में आंसर है उससे परेशान मत होइएगा, हो सकता है इसको सॉल्व करके दे, पर आपका तरीका सही होना चाहिए, तरीके पे सवाल नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये रख देंगे तो हमारा क्या फाइनल निकल जाएगा dy, बहुत बड़ा सा आंसर आएगा। क्लियर है? तो अगर ये पूछा तो नहीं गया, अगर पूछ दिया तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, सिंपल चीज़ है। एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि आपको जो अवकलन की समस्या है वो धीरे धीरे आपको खत्म। अब बहुत बच्चों को 1/x का अवकलन ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि -1/x² कैसे हो गया। ठीक है, कन्फ्यूजन पक्का होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करिए, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी पहले उसको डिस्कस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, जो डाउट वाला पॉइंट है वो क्या हो सकता है। तो बहुत बच्चों को जो अवकलन की समस्या है ना वो बनी रह जाएगी, उसको क्लियर करिए। dy/dx ऑफ 1/x। ठीक है, इसको लिख सकते हैं dy/dx, x को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। x के पावर n वाला फार्मूला है तो ये -1 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाता है, उसी से हुआ है। ठीक है, ये -1 जो का त्यो रहेगा, x के पावर -2 हो गया। ठीक है, -1 जो इसको नीचे लाएंगे तो x², इसी से आ जा रहा है, यानी 1/x का अवकलन -1/x²। ठीक है, अब इसी में भी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि log x प्लस 1/x का अवकलन ये क्या जा रहा है। अगर ये log x होता तो 1/x हो जाता, इसको x समझ के करेंगे पूरा। तो log x का पहले अवकलन x प्लस 1/x। ठीक है, फिर से x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1/x का माइनस, अब ये भी ऊपर बताएं ये चीज़, ये क्वेश्चन में है इंपॉर्टेंट दो चीज़ें। बाकी लॉग की जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है हो ही रही है। तो ये दो क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन में देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तीनों क्वेश्चन शिवानी यादव द्वारा पूछा गया है। ये तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 का है, 5.4 का है, 5.4 का है, और भी बच्चों का कमेंट था ये क्वेश्चन के लिए। कोई बात नहीं, किसी बच्चों के लिए क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, किसी के लिए कठिन लग रहा होगा, लेकिन किसी ने पूछा है तो जरूर कुछ तो कुछ समस्या होगी। बहुत अच्छी बात है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ये डाउट सेशन इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, डाउट सेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, आप जो डाउट हो रहा है, जो संदेह हो रहा है, क्योंकि आज का सत्र है संदेह है सत्र, डाउट सेशन है। पूरे आपको जो 7 एक्सरसाइज पढ़ाया गया उसका पूरा क्लियर हो रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा और शर्माइएगा मत, शेयर भी करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना मन कर पूरा भर भर के फैलाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और बोलिए कि भौकाल सीरीज चल रहा है शुभम क्लासेस पे, मैथ शुभम सुधीर सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ इतना देख लो तुम्हारा काम बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इस सब में dy/dx बताना। आखिरी दिन है आज अवकलन का, कल से अवकलज का अनुप्रयोग शुरू होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं, सब में dy/dx बताना है। ठीक है, अगर ये साइन देखिए शिवानी यादव जी अगर देख रही है तो अच्छी बात है, लाइक पहले कर दीजिएगा, उसके बाद सवाल, लेकिन जितने बच्चे देख रहे हैं सब समझ लें। अगर ये x होता, ये देखिए ये x होता तो साइन x का अवकलन सिंपली क्या होता है, cos x हो जाता। तो ये x की जगह इतना बवाल है तो इसको हम x समझ के ही करेंगे ना। तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, पहले चेन रूल लगेगा, dy/dx साइन x का अवकलन cos x, x हमारा क्या है tan इनवर्स e के पावर x इंटू, अब tan इनवर्स x का, चूंकि x था नहीं, x की जगह ये था, तो अब इसका अवकलन फिर से होगा। तो tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है शिवानी यादव जी, अगर आप फार्मूला नोट की होंगी, एक छोटी सी कॉपी भी बनानी है, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, 1/1 + x²। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार के बाइसिंग नहीं होगा, गर्ल्स चाहे बॉयज़ जो भी सवाल पूछेगा उसके लिए बताया जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x², लेकिन tan इनवर्स x होता तब ना, x की जगह e के पावर x है, तो कोई बात नहीं, इसको x समझ के करेंगे तो 1/1 + x², x² मतलब e के पावर x का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ, x की जगह e के पावर x है, और e के पावर x का फिर से अवकलन होगा, e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, dy/dx ऑफ e के पावर x। ठीक है,
ये चेन रूल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया, कम से कम पूछा तो सही, साहस तो किए। बहुत बच्चों को बेइज्जती फील होता है कि अरे सवाल ये तो इतना इजी है, इसको कौन पूछेगा। कोई बात नहीं, बहुत बच्चों का डाउट क्लियर होगा। e की पावर x की पावर 2 है तो e की पावर 2x हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इसमें शर्माने वाली बात क्या है? चेन रूल लगा है, सिंपली इसको पूरा x समझे हैं तो cos x, फिर से इसको ठीक है tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये x है नहीं, e के पावर x है तो e के पावर x का फिर से हो जाएगा, तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है। पूरे जीवन काल में इससे अवकलन आसान नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसी का प्रश्नावली 5.4 का छठा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने ये सवाल कई बच्चों ने पूछा है। देखिए dy बाई dx बताना है, तो हमें पता है कि जब फंक्शन सम के रूप में होता है, योग के रूप में होता है, तो अलग अलग फंक्शनों का हम क्या करते हैं? अवकलन निकालते हैं। ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है ना? तो इसका मतलब इसका अवकलन अलग, और यहाँ पे e के पावर x स्क्वायर है तो इसमें डॉट डॉट लिखा है ना, इसका मतलब e के पावर x क्यूब है, e के पावर x के पावर 4 है, प्लस e के पावर x के पावर 5 है। बीच वाले का अवकलन करने की जरूरत नहीं है। इसका अवकलन क्या होगा? e के पावर x का e के पावर x ही होगा। e के पावर x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? अगर e के पावर x होता तो e के पावर x ही हो जाता, लेकिन x की जगह x स्क्वायर है, इसको x समझ के करेंगे तो e के पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का फिर से अवकलन क्या हो जाएगा? 2x। इसके आगे e के पावर x क्यूब भी है, तो अगर उसका अवकलन आप पूरा लिख लें तो e के पावर x क्यूब, और x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, पावर वाला रूल लग जाएगा। आगे एक e के पावर, तो e के पावर x के पावर 4 भी होगा, तो इसका x के पावर 4 का अवकलन 4x क्यूब। आखिरी टर्म ये है, तो e के पावर x के पावर 5, और x के पावर 5 क्या हो जाएगा? 5x के पावर 4। यही तो है सिंपल चीज़, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो dy बाई dx को y डैश भी लिख सकते हैं, e के पावर x। मेरे साथ करते जाइए, आप उतना बेहतर सीख जाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि मैं 10 सीखूं, तो निश्चित रूप से अगर आप पूरा सेशन देखते हैं, आखिर तक देखते हैं, तो आप 20 सीख के जाएंगे, दुगना सीख के जाएंगे। हमारा सीखने पे, सिखाने पे ज़्यादा जोर रहता है, आप इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, रटाने पे नहीं, क्योंकि मैथ है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4x क्यूब e के पावर x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 5 e के पावर x के पावर 5, यही हमारा अवकलन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज़, बेसिक चीज़। इन्हीं का क्वेश्चन है, उसी के साइज का, एक्सरसाइज 5.4 का। आप बुक खोल लीजिए, बुक खोलेंगे सवाल भी लिखा हुआ है। इसका अवकलन क्या होगा? सिंपली dy बाई dx। ठीक है, अंश बटा में हर, इस तरह के सवालों को बहुत कम हल किया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे करते हैं। देखिए पहले हम बता देते हैं, रूल बता देते हैं। y इक्वल टू अगर u बाई v हो, ठीक है, dy बाई dx बताना तो क्या करते हैं? ठीक है, ये नीचे वाला फंक्शन जो कहते हूँ, पहले ऊपर जो है उसका अवकलन माइनस u वाला जो कहते हूँ, यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा, फिर जो नीचे होता है उसी का स्क्वायर। ये अगर आपको रूल पता हो, फंक्शन भाग के रूप में होता है तो कैसे अवकलन होता है, इस चीज़ को पहले आप नोट डाउन करिए। उसके बाद थोड़ा सा हम गर्म पानी पी लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप रूल पे बने रहिए। अगर रूल पे बने हैं, नियम पे बने हैं, फार्मूले तैयार हैं, मैथमेटिक्स बहुत आसान लगेगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है, चलिए dy बाई dx, चलिए मेरे साथ करिए। ये नीचे वाला फंक्शन जो का त्यों रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा? मल्टीप्लाई में। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x। ये माइनस फार्मूले वाला, इस बार cos x जो का त्यों, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका अवकलन sin x का अवकलन cos x, और जो नीचे है भैया उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी sin x का स्क्वायर। ठीक है, sin x से तो माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x, cos x मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो माइनस cos स्क्वायर x अपान में यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x। इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी नहीं। ठीक है, माइनस अपने जीवन काल में कॉमन निकाल पाएंगे, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x। बहुत बच्चे यहीं पे करके छोड़ देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो 1, तो यहाँ पे हो गया -1, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर है। आप आंसर यहीं पे लाके छोड़ दिए होंगे, आंसर नहीं मिला होगा तो आपको लगा होगा कि अरे नहीं आ रहा है, लेकिन फाइनली आंसर आपकी बुक में ये होगा, क्योंकि ये और ये सिंप्लीफाई फॉर्म ये ज़्यादा आसान लग रहा है, और मैथमेटिक्स में हमेशा जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कैलकुलेशन करके जो सबसे आसान होता है वही आंसर अमूमन देखने को मिलता है। ठीक है, तो शिवानी यादव जी आपने सवाल पूछा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बताया तो आप भी शुक्रिया अदा करिए। शुक्रिया कैसे अदा करेंगे, सिर्फ लाइक करके, और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं अगर उनका भी डाउट क्लियर हुआ हो तो वो भी लाइक कर दें, शेयर करें। और ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं तगड़े वाले। ठीक है, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। चलिए 2 क्वेश्चन और हम बताते हैं। देखिए अशोक गुप्ता जी ने पूछा है प्रश्नावली 5.4 का 7वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन अभी भी हम सॉल्व कर दिए हैं, आपका जो 7वां है वो हम क्लियर कर दे रहे हैं। और साथ में आदित्य यादव जी पूछे हैं एक्सरसाइज 5.7 का 6ठा क्वेश्चन, जिसमें कि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, d2/dx² निकालना है। तो ये 2 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। क्लियर है, तो सवाल पूछिए और अपना डाउट क्लियर करिए, बहुत अच्छी बात है। अशोक गुप्ता जी, आदित्य यादव जी, दोनों छात्रों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सवाल पूछे तो सही। सभी लोग धड़ाधड़ सवाल पूछिए, लेकिन अब तो अवकलन का सेशन खत्म। अवकलज के अनुप्रयोग में अब हम क्या करेंगे कि जो चैप्टर हम लेके चलेंगे, जो भी क्वेश्चन उसी से तुरंत अगले दिन क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अच्छी बात रहेगी। लंबा देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। ठीक है, dy/dx अगर आपको याद हो, अगर y = √x होता है, √x हो, ठीक है, अगर इसका अवकलन हमने डायरेक्ट बताया था क्या चीज 1/2 √x, कैसे होगा यही चीज है इसमें। देखिए पहले √x वाला अगर होता इसका अवकलन सिंपली क्या हो जाता 1/2 √x, x की जगह क्या है e⁻√x है। ठीक है, इनटू चेन रूल लग रहा है। अब e⁻√x का अवकलन होगा, तो e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, लेकिन x तो है नहीं, x की जगह √x है, तो x की ही समझ के करेंगे, यानी कि e⁻x का जो अवकलन होता है e⁻x होता है, x की जगह √x है, कोई दिक्कत नहीं। तो √x का फिर से कर देंगे तो 1/2 √x, ये चेन रूल है, श्रृंखला नियम बनता जा रहा है। पहले क्या किया गया है, पूरे √x का अवकलन, ठीक है, पहले पूरा √x समझ के किया गया है, तो 1/2 √x, फिर e⁻√x का अवकलन e⁻√x, और √x का अवकलन 1/2 चेन रूल, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी बिल्कुल नहीं, लेकिन आपका आंसर सिंप्लीफाई में ये दिया होगा 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए e⁻√x है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या, e⁻√x इंटू √e⁻√x, ठीक है, अपान में e⁻√x। कैसे, अगर ऊपर x लिखा है नीचे √x है, ध्यान दीजिएगा, x को लिख सकते हैं √x इंटू √x, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी बिल्कुल नहीं, ये कट जाएगा, वही चीज़ किया गया। √e⁻√x इंटू √e⁻√x मल्टीप्लाई होगा, यहीं आ जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, इससे एक निपट गया, कट गया, ये बचा है ना √x, तो फाइनली जो आपका dy, हमको पता है इसी में दिक्कत हुआ होगा, आपको आंसर नहीं मिला होगा तो परेशान हो गए होंगे, ये हो जाएगा 4 √x, यही आपका आंसर होगा बुक में। क्लियर है, तो नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और प्रैक्टिस इस पे करिए। ठीक है, चौक से पूरा हाथ एकदम वो हो जाता है गंदा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, बिना परिश्रम का किसी को भी सफलता हासिल नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे आपको खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो कुछ न कुछ ज़रूर हमारी मेहनत होगी, और आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट अभी तुरंत, कोई चीज़ कभी कभी ऐसा काम कोई होता ना जिसमें आप समय देते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता है। ठीक है,
उसका परिणाम कुछ दिनों बाद दिखेगा, तो वो तो दिखना ही दिखना है। डबल डेरिवेटिव बताना है डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव तब निकलेगा जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का रूल लगेगा। पहले dy बाई डी एक्स निकालिए, बहुत आसान है। फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। सेकेंड फंक्शन का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, एक्स तो है नहीं 5x है, तो उसको x समझ के कर दिए हैं, तो 5x का फिर से हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा प्लस e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होगा, सेकेंड फंक्शन जीरो का जो साइन 5x, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से ये जो है यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा। फर्स्ट फंक्शन का अवकलन हुआ है e के पावर x का e के पावर x ही हुआ है, सेकेंड फंक्शन जो कहती हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखा जाए तो dy बाई डी एक्स ये हो गया 5 e के पावर x, हमको पता है क्या दिक्कत हुआ होगा, इंटू कॉस 5x, और जो बच्चा ये फिर से देखा जाए समीकरण नंबर 1 से तो y है, क्योंकि समीकरण 1 का जो मान है e के पावर x इंटू साइन 5x वो y है, तो इसको y कर दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हैरानी बिल्कुल नहीं, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ये तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता dy बाई डी एक्स तो हमारा ये आ गया, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है, एक बार और अवकलन करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने कॉपी में डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 5 जो कहते हूँ, देखिए e के पावर x ये फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगेगा, 5 जो कहते हो रहेगा। फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन 5x इंटू 5x का फिर से हो जाएगा 5 प्लस e के पावर x का अवकलन e के पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 5x, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब प्लस y का अवकलन भी हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हो जाएगा डबल डेरिवेटिव डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिएगा माइनस ये 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ये माइनस होगा e के पावर x इंटू साइन 5x, ठीक है, प्लस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 e के पावर x इंटू कॉस 5x प्लस यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो टर्म है ये फिर से समीकरण 1 से देखा जाए तो y है ये, ठीक है, तो y ही है ये, तो ये इसको हम करते हैं ना y डबल डैश कर दीजिए, -25 ये y हो गया, ये हो गया 5 e के पावर x इंटू कॉस 5x, और ये क्या है dy बाई डी एक्स को y डैश लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप चाहें तो 5 इंटू ई के पावर x इंटू 5x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस वाई यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर यही भी हो सकता है, या आप समीकरण नंबर 2 से ये वैल्यू निकाल दीजिए 5 इंटू ई के पावर x इंटू कॉस 5x, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये होता है ना y डैश 5 इंटू ई के पावर x इंटू कॉस 5x, y को इधर ला दीजिए तो माइनस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी बिल्कुल नहीं, y डबल डैश -25y ये हो जाएगा प्लस y डैश माइनस वाई और प्लस y डैश, ठीक है। तो फाइनली आ गया आंसर y डबल डैश -25y माइनस ये -26y, y डैश 2 बार है तो 2 इंटू वाई डैश, यही आपका आंसर है। सबको इधर ला दीजिए, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपको क्या दिक्कत हुआ होगा, y डबल डैश ये -2y डैश, इसको इधर लाएंगे बराबर के तो 26y इक्वल टू 0, यही आपका आंसर आया होगा। क्लियर हुआ। तो जो चीज़ पीछे की वैल्यू है e की पावर x इंटू साइन 5x यहाँ पे दिख रहा था, तो हमने इसको y से रिप्लेस कर दिया, फिर से इसका एक बार किया गया, फिर से हमने यहाँ पे देखा कि अरे ये तो दिख रहा है ये e की पावर x इंटू साइन 5x, इसको फिर से y से रिप्लेस कर दिए समीकरण नंबर 1 से, और 5 को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, ये चीज़ है
समझ में आया? समझ में आया अशोक? क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 500 लाइक आप दे दीजिए, आज पहुंचा दीजिए। एक वीडियो में आपने पहुंचाया 501, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा रिस्पांस था। 100 से ज़्यादा कमेंट भी मिले। लगातार सेशन चल रहे हैं, लगातार भौकाल सीरीज चल रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ये ऐसा वैसा मत समझिएगा, ठीक है? क्वेश्चन तो बहुत बच्चों ने पूछा था, लेकिन बहुत बच्चों ने कुछ आसान क्वेश्चन ही पूछे थे। कोमल यादव तो काफ़ी रेगुलर स्टूडेंट हैं, काफ़ी अच्छा कमेंट इनका मिल रहा है, पढ़ रही हैं, पढ़ते रहिए। 5.5 का वैसे तो रॉयल सतीश चौधरी का आखिरी क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। रॉयल सतीश चौधरी, देखिए आखिरी क्वेश्चन है ये। क्या नाम है भाई इनका? रॉयल सतीश चौधरी जी का सवाल है, एक्सरसाइज 5.5 का 8वां क्वेश्चन। ये देखिए इस तरह के सवाल हमने बहुत डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, और इसको यू मानना है, इसको भी मानना है। बताइए, इसको यू मानेंगे, ठीक है, इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे। क्लियर हुआ? अगर डी वाई डी अभी तो बताया गया है, डी वाई डी एक्स बताना है, यानी कि डी वाई डी एक्स। क्लियर हुआ? और हमें बताना है डी वाई डी एक्स। इसमें कोई संदेह, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई हैरानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब डी वाई डी एक्स हम यहां से निकालेंगे, यानी यू आपने क्या माना है? साइन एक्स के पावर एक्स, ठीक है? और आपने v यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, ये इसका आकलन तो तुरंत हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसका आकलन इसी में समस्या होगी, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। चाहे जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा, वही लॉग लेना पड़ेगा, लॉग u, ठीक है ना? ये x आगे आ जाएगा लॉग साइन एक्स। क्लियर है सतीश? तो आप इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का आकलन। ये सारी चीजें बहुत, अब जितना भी क्वेश्चन हमने बताया है, अगर उतना आपने समझा है तो ये क्वेश्चन हलवा है, आसान है, बहुत इजी है, ठीक है? खैर आपने पूछा है तो जरूर कोई ना कोई समस्या होगी, हमको पता है कि इसमें आपको आकलन में समस्या हो रही होगी। अगर ये साइन इनवर्स एक्स होता है v, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स होता तो डी वाई डी एक्स आप क्या करते हैं? सिंपली 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला भूल गया होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन IIT जेईई वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट तो फिर आप इसी में परेशान रहेंगे, ठीक है? तो अब आपको ये डाउट सेशन मैंने कोशिश किया मैक्सिमम बच्चों का कवर करने का। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 500 लाइक पहुँचाइए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है? तो कल हम शुरू करेंगे ऑक्युलस का अनुप्रयोग। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं कुछ ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ ऑक्युलस के अनुप्रयोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस तरह के सवालों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने देर तक रुकने के लिए, सहने के लिए, और इतना देर तक आप जो झेलते हैं, ठीक है? ज़रूर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है। और ये जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं वो उनका रिवीजन हो रहा है, ठीक है? 2 बार 3 बार 4-5 बार हम करा देंगे, ठीक है? तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।